हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जितने भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में के अंदर, जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास हैं वो मेटल्स हैं या फिर वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑब्वियसली जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास नहीं होंगी। तो जो मेटल्स है वो नॉन मेटल्स की जस्ट अपोजिट होंगे, एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टी मेटल्स की है वो नॉन मेटल्स की नहीं होगी। तो मेटल्स के पास क्या है? मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, यानी कि जो लस्ट्रस होते हैं उनकी स्टेट डिफरेंट होती है नॉन मेटल से। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, कंडक्टिंग एंड डेंसिटी, इन सारी टर्म्स जो मेटल्स के पास होती हैं और नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि जो प्रॉपर्टी मेटल्स की है उसका जस्ट अपोजिट किसकी है? नॉन मेटल्स की है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। जैसा हमने सुना, मेलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, सोनोरस क्या चीज होती है, डेंसिटी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पहले जो सिंपल टर्म्स आपकी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने बोला कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अनइक्वल होती है। तो ऑब्वियसली जो मेटल्स की, अगर मेटल्स शाइनी होते हैं तो नॉन मेटल्स नहीं होंगे। तो उसी तरीके से दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स आपकी गिवन है, डेफिनेशंस जो टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं। उन टर्म्स के डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, अब मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है? अब जो टर्म सिंपल आपने सुनी है उन टर्म्स के बारे में तो आप समझ जाओगे कि जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें से पास होना हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का। अब उसी तरीके से अब मेलिएबिलिटी है, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? दोज मेटल्स, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू किसके अंदर? शीट्स के अंदर, थिन शीट्स के अंदर, विच कैन बी बीटन इनटू, कन्वर्ट इनटू आफ्टर बीटन, पीटने के बाद उनको कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाएगी? मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेलिएबिलिटी के पास क्या लिख देंगे? दिस प्रॉपर्टी इज in this property metals can be converted into metals, या फिर कुछ जो भी लगा लो, आप सिर्फ इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लो। metals प्रॉपर्टी बाय विच जिसके द्वारा कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, पतली शीट्स के अंदर उनको कन्वर्ट किया जा सकता है आफ्टर बीटन। तो वो क्या बन जाएगी? मेलिएबिलिटी। अब जिसके पास भी ये प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब उसके पास क्या है? मेलिएबिलिटी है। नेक्स्ट आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू थिन वायर्स। किसके अंदर? वायर्स के अंदर, कन्वर्टेड इनटू वायर्स। समझ आई बात? उसके बाद नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? सोनोरस का मतलब ये है कि किसी भी चीज को जब हम बीट करते हैं, मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हिट किया जाता है।
जैसे बर्तन होते हैं हमारे, हम उनको चम्मच के साथ अगर उसके ऊपर बीट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है अब आगे ये देखना है ये मेटल के पास है या नॉन मेटल्स के पास है। सबसे पहले सिंपल मीनिंग सोनोरस का क्या है, जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के अंदर बीट करने के बाद वो क्या करे, साउंड प्रोड्यूस करे, उसको बोला जाएगा सोनोरस, प्रोड्यूस साउंड, जिससे क्या प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो। समझ आ गई। ये थी आपकी ऐसी टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहीं से आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो आप डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं किसी भी चीज को, जैसे डिफरेंसेस हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो वो इतने जल्दी लर्न नहीं हो सकते ना, उनके अंदर आप अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। किसी भी डिफरेंसेस को या सिमिलैरिटीज को ऑलवेज टेबल के अंदर लर्न करो तो वो इजीली लर्न होती है। metals and non-metals। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर? लस्टर इज शाइनी। जो लस्टर का मतलब है वो क्या होगा, शाइनी होगा। तो क्या ये प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर है या नॉन मेटल्स के अंदर है? अब आती है मेटल्स की बारी। मेटल्स आर शाइनी या भी लस्ट्रस लिख सकते हो, मेटल्स आर शाइनी। कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी सरफेस के होते हैं। शाइनी किस तरीके से, जैसे गोल्ड या सिल्वर होता है जिसकी हम ज्वेलरी बनवाते हैं तो ऑब्वियसली वो कैसे होंगे, शाइनी होंगे। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो तुम, शाइनी, सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो प्रॉपर्टी मेटल्स के पास है ऑटोमेटिकली वो नॉन मेटल्स के पास नहीं है। तो यहां लिख सकते हो तुम डोंट हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी, डोंट हैव, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के पास नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हार्डनेस की बारी। सेकंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। हार्डनेस का मीनिंग तो सिंपल है, जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स ऑलवेज नहीं कह सकते, जनरली कह सकते हैं। जब जनरली का मतलब आता है तो इसका मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं उसके अंदर। तो जनरली लिखोगे तुम हार्ड होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। कि जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लो, आयरन ले लो। एग्जाम्पल इसका क्या है, आयरन, यहां लिख लो, आएगा नहीं तो सारा। एग्जाम्पल है हमारा इसके पास आयरन। अब इसका एक्सेप्शनल केस क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शनल का मतलब होता है उनको छोड़कर, जनरली का मतलब ऑलवेज नहीं होता। ऑलवेज तो कोई चीज जो कंफर्म है बिल्कुल, लेकिन जनरली का मतलब ऐसा होता है जैसे कुछ तो है और कुछ नहीं है। तो जनरली मतलब हार्ड होंगे लेकिन ऑल नहीं होंगे। ठीक है, ऑल नहीं होंगे, ऑल नहीं है तो एक्सेप्शनल केस यानी कि इसको छोड़कर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। समझ आ गई बात। नेक्स्ट आएगा जो नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स का तो अपोजिट होना ही है। तो नॉन मेटल्स जो हार्ड है तो नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट है। सो दे आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल है, उसका एक्सेप्शनल केस क्या बन गया, डायमंड। क्या डायमंड सॉफ्ट है, नो। तो एक्सेप्शनल केस इसका यानी कि डायमंड को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे।
ठीक है, नॉन मेटल्स की बात हो रही है। अब नेक्स्ट आता है स्टेट। स्टेट का मतलब है कि ये किस स्टेट में मिलते हैं। मेटल्स ऑलवेज किसमें, सॉलिड स्टेट में। जो मेटल्स की स्टेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस जरूर है। जैसे कि क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है। वो क्या है, मरकरी को देखा होगा आप लोगों ने, क्लास 7 के अंदर हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर मरकरी होती है। अब ऑब्वियसली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जनरल सी बात है, वो थर्मोमीटर देता है हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए माउथ में, तो उसके अंदर लिक्विडिटी की फॉर्म में एक मर्क्यूरी होती है। तो वो मर्क्यूरी है तो मेटल, लेकिन एक्सेप्शनल केस है किसका, मेटल्स का, लेकिन है लिक्विड। बल्कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी है इसका एक्सेप्शनल केस है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। तो इसका एक्सेप्शनल केस क्या बन गया, Hg is the symbol of mercury, Hg is the symbol of mercury। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे, ऑब्वियसली लिक्विड होंगे। तो ये या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन वगैरह हो गया, सॉलिड तो नहीं है, गैसियस है और नॉन मेटल्स हैं। लिक्विड या गैसियस, या फिर एक वर्ड और हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, ब्रिटल सॉलिड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल सॉलिड? ब्रिटल का मतलब होता है जिसको तोड़ा जा सकता है। अब जैसे जो हमारे ये हार्ड होते हैं, आयरन इजिली नहीं तोड़ा जा सकता, तो जो ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं, एक तो होते हैं कंप्लीट सॉलिड, दूसरे होते हैं ब्रिटल सॉलिड जिसको हम तोड़ सकते हैं, तो वो भी नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। ब्रिटल सॉलिड जो टूट सकते हैं। समझ आ गई बात? हमने पढ़ा कि जो स्टेट होती है मेटल्स की सॉलिड होती है, एक्सेप्शनल केस किसको छोड़कर, मर्क्यूरी को छोड़कर, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है। नॉन मेटल्स के अंदर लिक्विड और गैसियस होती है, बट एग्जिस्ट इन ब्रिटल सॉलिड। ब्रिटल सॉलिड मतलब जो सॉलिड तोड़े जा सकते हैं। समझ आ गई बात? इसका भी एग्जाम्पल है ब्रोमाइन, ब्रोमाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर मैलिएबिलिटी, जिसकी डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी। मैलिएबिलिटी, व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी मैंने बोला कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है थिन शीट्स के अंदर आफ्टर बीटन, यानी कि पीटने के बाद। ठीक है, तो जो मैलिएबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, मेटल्स के पास। सो मेटल्स हैव मैलिएबल, जो मेटल्स आर एलिएबल, मैलिएबल, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल। यहाँ लिखने की नीड तो नहीं है कि मैलिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इनको क्या किया जा सकता है, पीट कर पतली शीट्स होती हैं, चादरें, चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड को पीटा जा सकता है। तो एग्जाम्पल लिख लो तुम इसका यहाँ, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या मैलिएबिलिटी जब मेटल्स के अंदर है तो नॉन मेटल्स के अंदर होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो ये क्या होंगे हमारे नॉन मैलिएबल, ये क्या बन जाएंगे, नॉन मैलिएबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी का मतलब भी मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। तो मेटल्स को क्या कन्वर्ट किया जा सकता है? यस। तो यहां तुम लिखोगे मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू, या तो ऐसे लिख लो, इनटू थिन वायर्स। थिन वायर्स, कि जो मेटल्स होते हैं उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ तुम लिख सकते हो, जैसे वायर्स जो हम यूज करते हैं हाउसेस के अंदर, कॉपर की या एल्यूमिनियम की, तो इसका मतलब वो मेटल्स की होती हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है।
एग्जाम्पल हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सो दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट बात आती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी? जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर से पास थ्रू द मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मेटल्स में से पास नहीं हो सकती है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट, जो भी होगा। तो या तुम कंडक्टिविटी के अंदर लिखोगे इसमें मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। क्यों? जितने भी वायर्स हम करंट के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए, तो वहां क्या करते हैं, कॉपर की वायर्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम वहां यूज नहीं करेंगे, कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करेंगे, तो जो करंट है वो वन पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये गुड कंडक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली नॉन मेटल्स कैसे हैं, बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है डेंसिटी। डेंसिटी, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सिंपल सिस्टम है, लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होगी। जहां कोई भी चीज मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मेल्ट होना और बॉयल होना, तो जिस पॉइंट पे कोई भी सिस्टम मेल्ट होना शुरू होगा, जैसे आइस है, जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, और जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे आके वो बॉयल होना शुरू हो गया वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई डेंसिटी का क्या मतलब है, बिकॉज मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। जो मेटल्स होते हैं वो हैवियर होते हैं वाटर से। अब वो कैसे, हमने कोई एक गिलास ले लिया, टम्बलर ले लिया विद वाटर, वाटर फिल है। अब जब तुम उसके अंदर आयरन की कोई नेल डालते हो, आयरन की कोई कील डालते हो लोहे की, तो क्या वो फ्लोट करती है वाटर में? नहीं करती। वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी नीचे की तरफ। जब वो डूब गई है तो ऑब्वियसली वो वाटर से क्या है, हैवी है। सो मेटल्स आर हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज हाई ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। ठीक है, तो मेटल्स की क्या, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। समझ आ गई? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर इनको तुम टेबल के थ्रू लर्न करोगे तो कुछ भी नहीं है इन चीजों के अंदर। सिर्फ इतना याद रखना है कि लस्ट्रस, हार्डनेस, स्टेट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, ये सारी चीजें मेटल्स में हैं और नॉन मेटल्स में नहीं है। सिंपल टर्म अब एक बार लर्न कर लेते हैं। व्हाट इज लस्ट्रस? लस्ट्रस मतलब शाइनी होना कोई भी चीज। तो मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स ऑब्वियसली शाइनी होते हैं। हम ज्वेलरीज बनवाते हैं तो सिल्वर एंड गोल्ड। तो नॉन मेटल्स के पास वो चीज नहीं होगी, डोंट हैव। जो चीज मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल्स की नहीं होती। दिस इज द मेन डिफरेंस। हार्डनेस, जनरली हार्ड होते हैं। जनरली का मतलब होता है कि मोस्टली हार्ड होते हैं, लेकिन उसका भी एक्सेप्शनल केस है सोडियम एंड पोटेशियम। बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स, बिकॉज दे आर बट दे आर नॉट हार्ड, लेकिन वो हार्ड नहीं है। सो एक्सेप्शनल केस बन गए सोडियम एंड पोटेशियम। Na is the symbol of sodium and K is the symbol of potassium. नेक्स्ट, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है नॉन मेटल तो है लेकिन सॉफ्ट नहीं है, तो इसका एक्सेप्शनल केस बन गया डायमंड। ठीक है, थर्ड बात आती है प्रॉपर्टी की स्टेट। जो मेटल्स होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जनरली लिखेंगे, एग्जिस्ट के आगे जनरली,
जनरली सॉलिड स्टेट में। लेकिन इसका भी एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जो मर्क्यूरी है तो मेटल, लेकिन एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में। तो नॉन मेटल्स आर लिक्विड एंड गैसियस एंड ब्रिटल सॉलिड, जो सॉलिड्स तोड़े जा सकते हैं उनके अंदर। एग्जांपल है ब्रोमाइड। मेलेबिलिटी, मेटल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है थिन शीट्स के अंदर, तो ये क्या हो गए हमारे मेलिएबल हो गए, नॉन मेटल्स नहीं होते तो नॉन मेलिएबल। डक्टिलिटी, कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स को, कॉपर और एल्यूमिनियम इसके एग्जांपल, बिकॉज कॉपर की जो वायर्स हम यूज करते हैं हाउसेस के अंदर, तो ये जो नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल है। कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं, तो कॉपर की वायर्स तो वहाँ यूज होती हैं। और ये हमारा क्या हो गया बैड कंडक्टर, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। डेंसिटी हमारी हाई डेंसिटी है, बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी होते हैं तो इनकी डेंसिटी हाई होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कोई भी चीज लिक्विड है तो उसको मेल्ट क्या करोगे, उसका मेल्ट ही नहीं करना, वो तो मेल्ट ही है। लेकिन जो सॉलिड्स है वो हाई टेम्परेचर होने के बाद मेल्ट होना शुरू करता है, इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। These are the physical properties of metals and non-metals and basic difference of non-metals and between non-metals and metals. अंडरस्टूड। अब बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।